ओके यशराज, बहुत लेट है, स्टूडेंट्स आ रही। अब स्टार्टिंग में स्टार्ट है वो करवा नहीं सकती, फिर बीच बीच में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। दोबारा फिर अगर पीछे जाए तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। कुछ स्टूडेंट्स के तो लॉगिन वगैरह में ही दिक्कत आती है, तब ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स की सही चल रही है आपकी स्टडी? बाकी सब्जेक्ट्स क्लासेस सही चल रही हैं? गुड मॉर्निंग निकिता। गुड मॉर्निंग इशिता। पीछे की जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अमन को दो तीन प्रॉब्लम आई थी, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट को टर्मिनोलॉजी में कोई भी दिक्कत आई हो, अभी तक जहां तक करवाया है मैंने वहां तक में? ये दीप नाम से किसने आईडी लॉगिन कर रखी है? गुड मॉर्निंग गगन। दीपक, आप अपना कंप्लीट नेम यूज करें लॉगिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस की रिकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी नाम से। यहाँ पे कंप्लीट जो आपका नेम है रजिस्टर के अकॉर्डिंग, अब वही यहाँ पे मेंटेन करें सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज। गगन, आपके दो तीन डाउट थे बेटा, उस दिन थोड़ा लेट था। और आप दोबारा लॉग आउट करके इन करिए दीपक। दोबारा लॉग आउट करो और फिर दोबारा इन करो, और फिर कंप्लीट नेम डालो इसमें। दो या तीन गगन आपकी डाउट थी, वो अभी मैं आपसे मतलब डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? वो कंसल्ट कर लेंगे अभी अपन। कल मेरी माइंड से वो चीज स्लिप हो गई, बिल्कुल मैंने ग्रुप को देखा ही नहीं था। और परसों आपने किया था तो थोड़ा लेट था, तो मुझे लगा कि अपन कल करेंगे डिस्कस, और कल फिर मेरे माइंड से बिल्कुल वो चीज स्लिप हो गई। आज क्लास का जब आया है तब मुझे बिल्कुल क्लिक हुआ कि बच्चियों ने पूछा था थोड़ा डाउट। गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग संदीप। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं अभी, है ना? जितने स्टूडेंट्स बेसिक होने चाहिए थे वो दीपा को पूछिए आप। गुड मॉर्निंग सर मैम। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल, आपने मुझे जो अपना नंबर प्रोवाइड करवा रखा है आपके मतलब अंकल का वो नंबर है, वही आपका ग्रुप में ऐड करना है क्या? एक नंबर आपका मेरे पास है, वही नंबर आपका ग्रुप में ऐड करना है या नहीं? जी हाँ, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में काफी बार इनके। ठीक है, मैं डिस्कस करती हूँ बाद में, ग्रुप में करती हूँ, ठीक है? ओके। जी।
दीपक, सीमा अपनी नोटबुक मांग रही है अभी। ओके राहुल। क्योंकि क्या होता है, ग्रुप में मैंने इनको बहुत बारी समझा रखा है, ठीक है। कुछ कुछ है जो भूल जाते हैं कि ग्रुप में बात कर रहे हैं। जी दीपक। अ, तो काफी बार क्या होता है ग्रुप में, अब आपके नंबर, अंकल का वो नंबर है, तो काफी बार इनका जो आपस के डिस्कशन है वो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लेवल पे चढ़ जाता है, तो इनको बताना पड़ता है कि भाई आप ग्रुप में बात कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई आपका अंकल का नंबर है, इसलिए मैंने बोला है आपको, ठीक है। वैसे तो संदीप है, उनके भी पेरेंट्स के नंबर है, जरूरी नहीं है, यही चीज मैंने लास्ट बार भी आपके साथ डिस्कस करी थी कि जरूरी नहीं है कि सबका, आपका जब पर्सनल फोन है तो जरूरी नहीं है कि सभी का पर्सनल फोन वहां पे अवेलेबल रहे ही रहे। गर्ल्स ग्रुप में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और वो अब मेरे, ठीक है। अभी मैं क्लास देखो शुरू कर रही हूँ, ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है अपना। अमन ने और गगन ने, दोनों बच्चियों ने 3 डाउट थोड़े से पूछे थे कि मैम थोड़ा सा आप दोबारा डिस्कस कर दे तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर ज्यादा रहेंगे। 3 चीजें इन बच्चियों ने पूछा था। ये कह रहे हैं कि मैम काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और इसके अलावा है कंसिडरेशन, ठीक है। तो आई थिंक कंसिडरेशन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इनको। ये कह रहे हैं मैम काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इनको है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बताएगा काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर के लिए मैंने क्या बताया था। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर रखेंगे, उसके बाद अपन काउंटर को रख ले, ठीक है। तो कौन बता रहा है यहाँ पे, खुद से बताइए, आज मैं यही देख रही हूँ सबसे पहले कौन ही बोलता है। मैंने बताई हुई है दोनों। फटाफट, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। सबसे पहले क्रॉस ऑफर डिस्कस कर ले, ठीक है, उसके बाद काउंटर कर लेंगे। अब क्रॉस ऑफर के लिए देखिएगा, गगन और अमन दोनों ही आप सुनिएगा बेटा। क्रॉस ऑफर के लिए मैंने ये कहा था, कोई टाइप कर रहा है क्या यहाँ पे। जी, संदीप ने कहा है ऑफर मेड बाय बोथ पार्टीज एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही है। इसके अलावा और कोई। तो क्रॉस ऑफर के लिए क्या कहा था, देखिएगा अमन, नाम में ही बेटा पता चल रहा है कि पहला ऑफर जो है वो क्रॉस है। क्रॉस का मतलब जो भी, जितनी भी मतलब उनकी मतलब ये कह सकते हैं अपन कंडीशंस थी, उन्होंने सेम टाइम के ऊपर और क्या करी है, अप्लाई करी है, ठीक है। अगर उनको कोई भी कंडीशंस अप्लाई करनी है तो सेम टाइम के ऊपर हुआ है। इसके अलावा दोनों का जो ऑफर है वो एक सेम टाइम पे बना है, इसलिए इसको एक कंप्लीट क्रॉस ऑफर के नाम से जाना जाता है। प्रपोजल एक्सेप्टेड एट सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन, सबसे सही चीज है ये कि एक ही डायरेक्शन के अंदर अपन जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी है वो आपसे, आपको बेचने का एक प्रपोजल है वो आपके सामने रखा है, सेम टाइम पे आप भी और इसको क्या कर रहे हैं, उसी वे में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्रॉस ऑफर कहलाएगा, ठीक है। जबकि काउंटर ये कहता है बार्गेनिंग टाइप, ठीक है, पर वर्ड जो है वो बार्गेनिंग यूज नहीं करेंगे, टाइपिंग एटलीस्ट वही होता है कि जैसे मैंने आपको, वही गाड़ी का एग्जांपल है, मैंने आपको ये कहा है कि मैं एक गाड़ी बेचने के लिए यहाँ पे आपके साथ में एक प्रपोजल है वो मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आप वही गाड़ी खरीदने के लिए रेडी तो है, पर एट द सेम टाइम आप क्या कह रहे हैं, मैम 5 लाख की गाड़ी मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, तो मुझे ये गाड़ी आप क्या करिए 4,80,000 में सेल आउट कर दीजिए। तो आपने क्या किया है, प्रपोजल तो एक्सेप्ट करा है, पर आपने उसके अंदर थोड़ा सा अपनी जो कंडीशंस है उनको अलग डायरेक्शन में शो किया है, ठीक है। क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले क्रॉस ऑफर ये कहता है सेम डायरेक्शन और सेम मैनर के अंदर वही एक्सेप्टेंस अपने को मिल रहा है, और दोनों जो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों सेम ही टाइम के ऊपर कंप्लीट हो रहे हैं। जबकि काउंटर ऑफर ये कह रहा है अपने को कि मतलब सेम वे के अंदर तो कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे एग्रीमेंट को ही कंप्लीट अपन चेंज कर देंगे, नहीं, कंप्लीट एग्रीमेंट कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे कहा गया है आप जो भी प्रपोजल रख रहे हैं, सामने वाला बंदा वही ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंप्लीट तो करेगा, एक्सेप्टेंस भी देगा, पर किस वे में, थोड़ा सा बार्गेनिंग आप रख दीजिए। बार्गेनिंग वर्ड नहीं करके आप क्या करेंगे, उसके अंदर आपने अपनी कंडीशंस है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है, तो चेंज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहेगा काउंटर। कि जब भी एक प्रपोजल जो पर्सन है, ठीक है, ऑफरर जो है, उन्होंने जब अपना ऑफर मेंशन करा है,
तो मैंने वही ऑफर को एक्सेप्टेंस करा है, पर कुछ कंडीशंस के साथ में। ये वर्ड ऐड हो जाएगा कुछ कंडीशंस के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपका हुआ क्या, काउंटर और क्रॉस। बताइए अमन, समझ आ रहा है बेटा? दोबारा मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? अब कंसिडरेशन का इन्होंने पूछा था, ठीक है। इनके बाद अपना फ्री कंसेंट हो गया था, कॉशन हो गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया था, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक सब हो गए थे। उसके बाद में कंसिडरेशन वर्ड अपना आया था, ये भी इन्होंने पूछा है। कंसिडरेशन के लिए मैंने क्या क्या बताया था? लास्ट अपना जो कंसिडरेशन का पॉइंट है ना, वो जब फिनिश हुआ था तो वो इस पॉइंट पे हुआ था कि आप क्या कहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन क्या वैलिड है या वॉइड है। ये डिस्कशन अपना रहा था, ठीक है। तो आप सबने अपना अपना डिस्कशन दिया था, और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, जिसके अंदर अपन ने क्या करा था, एक फादर और एक डॉटर या सन का एक एग्जांपल अपन ने लिया था। तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड हुआ है। तो कोई बताएगा कंसिडरेशन में मैंने क्या क्या बताया था आपको? और कोई स्टूडेंट? विदाउट कंसिडरेशन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और वैलिड? विदाउट कंसिडरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और वॉइड? वॉइड, ठीक है। ये कहा गया था कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा वॉइड होगा, ठीक है। अगर कुछ एग्जांपल्स को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जो कि है अपना बेलमेंट, ठीक है। इसके अलावा कंसिडरेशन में अपन ने क्या क्या करा था? कंसिडरेशन का मतलब यही है कि जितना आप मतलब एक पर्सन को, जैसे कंसिडरेशन क्या कहता है, कंसिडरेशन ये कह रहा है कि जब अपन एक बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, लीगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो विदाउट कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कंप्लीट शॉर्ट टाइम के लिए होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक रिस्पेक्टफुली, ठीक है, या फिर कोई भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, या फिर इसके अलावा कोई भी अफेक्शन है, इस तरीके की कोई भी एग्जांपल जब अपन लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, चाहे वो नॉन बिजनेस हो या बिजनेस हो, तो इस तरीके के एग्रीमेंट को अगर अपन कंप्लीट करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी रन नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा यही सोचेंगे, ठीक है, कि मैम है, मैम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और मैं ये सोचूंगी कि भाई स्टूडेंट्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, तो उस चीज में थोड़ा सा मैं किसी ना किसी चीज को लेके बाउंड हूँ, ठीक है। चाहे वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट कह लीजिए, या फिर एज ए स्टूडेंट टीचर का जो एक अपना रिलेशन है बिल्ड हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से जब अपन देखते हैं तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्मॉल, जो एक कॉन्ट्रैक्ट कहला सकते हैं, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए विदाउट कंसिडरेशन कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो वैलिड नहीं हो सकता। उसके अंदर बहुत सारी अपने को एक वैलिडिटी के लिए कंसिडरेशन बहुत जरूरी होता है, तभी एक बिजनेस है वो बिजनेस कहला पाता है। इसके अलावा कंसिडरेशन की जब अपन बात करें तो एक समथिंग इन रिटर्न, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बता रखा है कि भी कुछ के बदले कुछ, वो यही चीज शो करते हैं कि जब किसी से भी कोई चीज अपन ले रहे हैं तो बदले में शॉर्ट टाइम के लिए लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बेलमेंट कहला जाएगा। लॉन्ग टाइम के लिए जब अपन ले रहे हैं तो वो बिजनेस कैटेगरी में कब इन्वॉल्व होगा, जब अपन ने उस गुड्स के बदले में सामने वाले पार्टी को क्या दिया है, कुछ कंसिडरेशन, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो या नॉन मॉनेटरी किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। तो वो चीज इसके अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आज रहा है वो है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, बताइए कौन बताएगा? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो एग्जांपल अपन इसका ले सकते हैं ना, वो है इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस का एग्जांपल सबसे अच्छा ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल क्यों बताया है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने इंश्योरेंस का एग्जांपल ही बताया, ना मैंने कोई डेफिनेशन बताई है, ना ही कोई मीनिंग मैंने बताया है। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंश्योरेंस एग्जाम्पल अगर मैम ने दिया है, मतलब क्या हो रहा है इंश्योरेंस में, ये कहा जाता है इंश्योरेंस के केस में कि जब भी अनसर्टेनिटी अपने साथ हुई, तब उसका प्रॉफिट या बेनिफिट है वो अपने तक पहुंच पाए, ठीक है। इतनी चीज आप समझ पाए हो।
कि क्या कहा जाता है, जब इंश्योरेंस की अपन बात करते हैं तो इंश्योरेंस जब जहां पे एग्जाम्पल मेंशन हुआ है तो जाहिर सी बात है जब अपने इन फ्यूचर अनसर्टेनिटी होगी तब अपन इंश्योरेंस का बेनिफिट या आउटपुट जो भी अपने को मिलेगा, जितना अपने इनपुट दिया है कभी भी, उसका जो एक बेनिफिट है वो अपने को कब मिल पाएगा, जब अपने साथ कोई भी मतलब ऐसा मिस हैपनिंग हुआ है या अनसर्टेनिटी या कोई भी लॉस वगैरह या किसी भी कंडीशन में ऐसा कुछ अपने साथ होता है अगर, तब अपने को इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल पाता है। तो कॉन्टीजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो हिंदी में अगर अपन बात करें तो कह रहे हैं संयोग से, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे अगर एक डेफिनेशन की मैं बात करूं तो ये कह रहे हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट डू समथिंग। सबसे पहली चीज यही कही गई है कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट डू समथिंग इफ सम इवेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है कि जैसे ही अपन ने एक इंश्योरेंस पार्टी के साथ में कोई भी एग्जांपल अपन मान लीजिए कि एक एग्रीमेंट में आते हैं, तो आपको पर मंथ का जितना भी इंस्टॉलमेंट है, पर मंथ का हुआ या 6 मंथ का हुआ या ईयरली आप उनको पे करते हैं कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी को आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मुझे इसका बेनिफिट आप क्यों नहीं दे रहे। बेनिफिट तो आपको तब मिलेगा ना जब आपने कोई होम इंश्योरेंस ले रखा है और उसमें आग लग जाती है, ठीक है, आपने कोई फैक्ट्री इंश्योरेंस ले रखा है उसमें कोई मिसहैपनिंग हुआ है, या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग, इस तरीके का आपने कोई व्हीकल इंश्योरेंस ले रखा है वहां पे आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह है, इस तरीके का कुछ चीजें देखने को मिलती है, तब कहीं जाके आप इंश्योरेंस जो कंपनी है उनको क्लेम करेंगे, तब उनका जो आउटपुट है या उनका जो एक बेनिफिट है, प्रॉफिट है, तब आपको मिल पाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमेशा इंडेमनिटी, यानी कि होंगे तो उनका प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, नहीं हो रहा तो उसका प्रॉफिट आपको कभी नहीं मिलेगा। ये चीज है। वेरी गुड मॉर्निंग मंथन। डिफरेंस कैसे नहीं है, बायलैटरल में मैंने क्या बताया था, बायलैटरल में एक सेकंड, बायलैटरल में अपना ये हुआ था कि दोनों ने अपने अपने प्रोमिसेस को कंप्लीट करा है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज कमिट द परफॉर्म टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस, अपने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट, जबकि जो अपना कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंप्लीट कहा हुआ, उसमें तो ड्यू रहा है ना, फ्यूचर में अगर मिस हैपनिंग होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टीजेंट में इंक्लूड होगा, अदरवाइज वो ड्यू ही चलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं जस्ट दे रही हूँ, इसके अलावा और कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहे तो बायलैटरल में मैंने ये कहा था दोनों अपने अपने प्रोमिसेस को है वो कंप्लीट करने वाली बात है। ठीक है, जो यूनिलैटरल अपन ने करा था उसमें तो ये था देखो कि अपन एक एक अपने अपने प्रोमिसेस को, एक पार्टी है वो कंप्लीट कर रही है, दूसरा अभी ड्यू चल रहा है, कुछ ड्यू चल रहा है, जबकि बायलैटरल में ये था अपने अपने प्रॉमिस को जितना भी रिस्पेक्टिव उनका प्रोमिसेस है उनको कमिट कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। जबकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने को क्या कह रहा है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने को साफ साफ ये कह रहा है कि अपन जो भी डिपेंड है वो फ्यूचर पे डिपेंड है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तब अपन एक दूसरे के साथ प्रॉमिस तो कर देते हैं, पर ये क्या है, ऐसी एक इवेंट या ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होगी तभी इसका जो एक फायदा है या इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का आउटपुट है वो तभी अपने को देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में अपने को जब तक कोई मिस हैपनिंग या मतलब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती अपने को इसका फायदा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और कोई स्टूडेंट इसके अलावा कुछ बताना चाहे तो मैं एक दो एग्जांपल आपको और बता देती हूँ इसके अलावा। आपकी बुक में सेम यही दे रखा है, और कोई बताइए फटाफट। देखो साफ साफ कह रहे हैं कि ए ने बी से, ठीक है, और ये कह रखा है कि ए बी से एक एग्रीमेंट कर रहा है, उस एग्रीमेंट में ये कहा है कि अगर कोई भी घर के अंदर, ठीक है, मेरे घर के अंदर अगर आग लग जाती है तो जाहिर सी बात है इसको अपन एक इंश्योरेंस कंपनी से रिलेट कर सकते हैं, तो 10,000 तक का जो कंपनसेशन है वो आपकी कंपनी देगी। ठीक है, इस तरीके का है। तो ये एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर उस घर के अंदर आग लगती है, उस मकान के अंदर आग लगती है, तो ए है वो बी की जितना भी कंपनसेशन है 10,000 का वो कंप्लीट करेगा। अगर आग नहीं लगती है तो ए का जो प्रॉमिस है वो यहाँ पे ड्यू ही चलेगा। ठीक है, इस तरीके की इवेंट या अनसर्टेनिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। समझ आया? ये कह रहे हमेशा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे, परफॉर्म कब कर पाओगे, जब कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है तब परफॉर्म कर पाओगे।
फिर कह रहे हैं इसके अलावा अनसर्टेन इवेंट के ऊपर भी ये मतलब डिपेंड रहती है, ठीक है। और जरूरी नहीं है हमेशा कि जो भी अनसर्टेनिटी है वो हो ही जाए, तो इसलिए ये काफी बारी ड्यू भी चलते रहते हैं इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट। अब ये तो नहीं कह सकते ना इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई हमारे साथ तो पिछले 15 साल से कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है, लाइए हमारे पैसे वापस कर दीजिए, नहीं होता ना ऐसा, ठीक है। पर ये कह रखा है कि भी फ्यूचर अपना इतना अनसर्टेन है कि आज का टाइम ये कह रहा है कि भी जितना भी आप खुद के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं उतना आप कीजिए, ठीक है। हर एक बंदे के साथ यही हो रहा है, इसलिए आप और क्या करना चाह रहे हैं, इस तरीके के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं आप करेंगे ही करेंगे। और इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ प्रोमिजर है उसी की इच्छा के ऊपर ये रहता है, प्रोमिजर और प्रोमिजी दोनों का एक म्यूचुअल जो कंसेंट है वो बहुत जरूरी है इस तरीके की जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पे बता दीजिए जितने भी स्टूडेंट है कि समझ आया या नहीं आया है, बहुत इजी है वैसे तो। समीर मंथन समझ आया? ओके गगन ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या कह रहा है, कौन बताएगा भाई क्वांटम मेरिट? ये जो जस्ट अपन ने बात करी है ना कंटीजेंट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको इंडेमनिटी जो अपन आगे पढ़ेंगे ना इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी एक एग्जांपल इसके अंदर अपन ले सकते हैं कि भाई इंडेमनिटी में भी क्या होता है, हानि रक्षा अनुबंध जिसको कहते हैं कि भाई अगर कंसिडरेशन का एग्जांपल बताऊं, कंसिडरेशन का एग्जांपल तो कोई भी बताइए, कौन बताएगा कंसिडरेशन का? रुकिए मैं लॉ की बुक के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। कंसिडरेशन तब तक किसी के माइंड में कुछ चल रहा है? सीमा, मंथन, शॉपकीपर और कंज्यूमर जी, ये एग्जांपल अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि भी एक शॉपकीपर और एक कंज्यूमर की जब अपन बात करते हैं ना तो ये कहा जाता है कि भी शॉपकीपर जो भी चीजें ले रहा है, कंसिडरेशन तो क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब ये है, मान लीजिए मैं फिर दोबारा बता रही हूँ आपको गगन, कि आप किसी भी शॉप से जब परचेजिंग करते हो, ठीक है, आप एग्जाम्पल सुनिएगा, किसी भी शॉप से अगर जब आप परचेजिंग करते हैं तो वो ऐसा होता है कि काफी बारी तो आपका मतलब हमेशा आप सालों साल उसी शॉप से परचेजिंग कर रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम तक अगर आप उनको पेमेंट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, पर वो क्या करेगा, जितना भी पेमेंट वो नोट डाउन करता है, जहां उन्होंने नोट डाउन कर दिया तो सिचुएशन बनेगी, एक तो ये है कि मान लीजिए वो नोट डाउन करता ही नहीं, मतलब आपका एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जब भी आप दे नहीं दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो किस में आएगा, ये कंसिडरेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होगा, वो बिजनेस है ही नहीं आपका। इसके अलावा मान लीजिए वो नोट डाउन कर रहे हैं कि इस बारी गगन ने इतने जो रुपए की खरीदारी करी है, अगली बारी गगन ने मंथली इतना गगन कर रही है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद में और आप क्या करेंगे कभी ना कभी, और उनको क्या कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे ही करेंगे। तो आपने तो एक टाइम तक जितना भी गुड्स था वो आपके लिए कंसिडरेशन था, क्योंकि उस चीज की जरूरत आपको थी, जिसको यूज करके आपने अपनी नीड्स है वो फुलफिल करी है। जबकि जिससे आप सामान लेके आ रहे हैं उनके लिए जो एक मतलब आप शॉपकीपर से जहां से परचेजिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कंसिडरेशन वो पैसा है जिसके बदले में आपको वो गुड्स है वो लेना चाहिए था। ये कंसिडरेशन का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा हार्ड अगर एग्जांपल आपको सुनना है तो एक सेकेंड वो ये दे रखा है कि भाई ए ने बी को 1 लाख में कोई गाड़ी है वो सेल आउट करी है, ठीक है। जिसमें ए है वो अपनी गाड़ी को क्या कर रहा है, तुरंत अपना जो भी डिलीवरी वगैरह है वो एट द टाइम ही ले रहा है, ठीक है। जबकि बी ये कह रहा है कि भाई मैं 1 महीने के बाद में 1 लाख जो रुपए है, ठीक है, वो 1 महीने के बाद में कर दूंगा पेमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ है, इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है उसमें एक ने तो अपने प्रॉमिस को एट द टाइम कंप्लीट करा है जो कि एक गाड़ी थी, और एक बंदा जो है सेकंड जो पार्टी है उन्होंने 1 लाख जो पेमेंट जिसके बदले में उस गाड़ी को परचेज करना था उन्होंने अपने प्रॉमिस को ड्यू रखा है।
तो एक के लिए कंसिडरेशन यहाँ पे गाड़ी हुई है, दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ है, वो पैसा। तो जब वो अब पैसा रिटर्न कर देंगे, मतलब उनको पेमेंट कर देंगे, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हुआ माना जाएगा। तो कंसिडरेशन में इतना ही बोला गया है कि भाई एक के लिए वो गाड़ी है, वो कंसिडरेशन थी, जबकि सेकंड पार्टी के लिए वो कंसिडरेशन क्या थी, जो पैसा है 1 लाख रुपए, जिसके बदले में आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, वो चीज आपके लिए कंसिडरेशन मानी जाएगी। सेम ही एग्जांपल दे रखे हैं, सीमा ने यहाँ पे कंज्यूमर और शॉपकीपर का बताया था, और बुक में गाड़ी वाला एग्जांपल दे रखा है, आपकी बुक में नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो गगन आप बताइए कि मैम मेरे माइंड में ऐसा कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो अपन वो फिर डिस्कस करें कि मैम मेरे माइंड में ये चल रहा है, तो आप वो बताइए मुझे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना माइंड में, कुछ ऐसा चल रहा हो कि मैम मेरे माइंड में इसको मतलब कंसिडरेशन को लेके और ये पॉइंट चल रहा है, तो आप इसको, ठीक है ठीक है। और कोई हो तो एक बार ही पढ़ लेना, फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टिजेंट अपना हो गया। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट जो है वो क्या है? क्वांटम मेरिट नाम थोड़ा अजीब है, एग्जाम में भी बहुत बारी आता है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट हुआ, लेन हुआ, ठीक है, इसके अलावा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ अपना, ठीक है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये बहुत बारी आते हैं। क्वांटम मेरिट, किसी को है आइडिया कुछ? देखो कितने सारे स्टूडेंट आज क्लास में बैठे हैं, दीपक, गगन, ईशिता, मंथन, निकिता, राहुल, समीर, संदीप, संजना, सीमा, यशराज। एक को भी नहीं आता क्वांटम मेरिट, हाँ या ना तो बोलो। देखो क्वांटम मेरिट के लिए क्या कहा गया है, एक सेकंड। क्वांटम मेरिट के लिए एक ही चीज याद रखेंगे, साथ साथ लिखते जाना। काफी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब प्रॉब्लम नहीं होने का मतलब ये है, जब नोट्स बनाओगे तो वो जो अभी करवा रही हो वो चीज उनके माइंड में रहती है, कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती है, तो वो नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ में थोड़ा थोड़ा। और जो भी नोट्स आप बना रहे हो ना, ठीक है, जब मैं एक दिन मतलब हुआ ऐसा, तो वो मैं सारे नोट्स है वो मंगवाऊंगी, सेंड करवाऊंगी। और वहां पे जैसे जैसे मैंने बताया है, स्पेशली 9th चैप्टर के लिए, जहां जहां मैंने एग्जाम्पल आपको बोले थे कि भाई ब्रैकेट में आप एग्जाम्पल मेरे बताए हुए नहीं भी याद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल है वो ब्रैकेट में छोटा सा मेंशन करके रखेंगे कि इसके सामने ये एग्जाम्पल बताया था, इसके सामने ये एग्जाम्पल बताया था। याद रखने में आप ही को परेशानी नहीं होगी फिर आगे। ठीक है, तो क्वांटम मेरिट क्या कह रहा है, क्वांटम मेरिट के लिए एक ही लाइन सबसे पहले आप याद रखिए कि जितना काम उतना दाम। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, जितना काम उतना दाम। मतलब ये कहते हैं कि दो सिचुएशन भी बताती हूँ। एक तो क्या होता है कि जितना अपन ने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करवाया है, भले ही वो अधूरा कॉन्ट्रैक्ट हो या पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों में ही जितना भी एक पार्टी ने वहां पे काम किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा रहा है, जितने प्रपोजल रखा था, तो एक्सेप्टेंस जिस पार्टी ने किया था, जाहिर सी बात है काम भी वही करेगा। ठीक है, तो जितना भी एक वर्क सेकंड पार्टी से आप करवा रहे हैं, उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है जिनमें इस तरीके के केसेस है, वो कोर्ट में भी गए थे। क्वांटम मेरिट नाम में ही कंफ्यूजन है, सबसे इजी इनके अंदर है टर्मिनोलॉजी में। क्वांटम मेरिट कह रहा है जितना काम उतना दाम। जैसे कि एक एग्जांपल अपन लेके चलते हैं कि मान लीजिए काफी बार ये होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करना स्टार्ट करते हैं, तो आपने स्टार्टिंग तो कर दिया, पर बीच में इस तरीके का कोई भी मिस हैपनिंग हो गया, या आपके सामने कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्टी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब चाहा था,
वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के अगर आप कोर्ट में जाके अपना पेमेंट कलेक्ट करना चाहे, जितना भी आपका रेमनरेशन वगैरह है, जब आप वो कंप्लीट करना चाहे, तो वो चीज यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्वांटम मेरिट के अंदर, कि जितना आपने काम किया है, भले ही आपने आधा कॉन्ट्रैक्ट किया हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है, या आधे से आधा कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर जितना भी आपने वर्क को कंप्लीट किया है, उतना आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको उसका पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ इतनी सी चीज क्वांटम मेरिट के अंदर है। इसके अलावा क्वांटम मेरिट ये कहता है अपने को, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्रोफेसर जैन है, कॉमर्स के अंदर बहुत सारी बुक्स आती हैं, आगे कभी मौका मिला तो पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, पढ़ेंगे। और तो प्रोफेसर जैन की एक बुक है जो जिसका वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं कि मैं इस बुक को मैं लिखूंगा। अब बुक को लिखेंगे और बदले में जो भी पब्लिशिंग हाउस जो है, पब्लिशन हाउस है, वो कह रहे हैं कि आप जब बुक लिखेंगे उसके बदले में हम आपको 10,000 रुपीज जो है वो देंगे, ठीक है। रेमुनरेशन उनका 10,000 रुपीज उन्होंने डिसाइड किया है। अब जब वो आधी बुक, प्रोफेसर जैन है वो आधी बुक लिख चुके होते हैं, तो जो पब्लिशर है वो उनसे बुक लिखवाने के लिए मतलब मना कर देता है कि भाई इससे ज्यादा बुक मैं आपसे नहीं लिखवाना चाहता, इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स है या जो भी टॉपिक्स है उसके लिए मैं नया प्रोफेसर ढूंढ लिया है मैंने, और मैं आपसे इससे ज्यादा की बुक नहीं लिखवा सकता। जबकि स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है वो 10,000 रुपीज आपको पे किया जाएगा रेमुनरेशन, बदले में आप हमारी एक बुक है वो लिख के देंगे, इतना हुआ था उनका कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बीच में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहलाया जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी ने उसको क्या किया है, डिसमिस करा है। दोनों पार्टी यहाँ पे नहीं है एग्री, एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी चाहती थी कि मैं उसको कंप्लीट करूं, पर एक पार्टी ने यहाँ पे उसको बीच में कंप्लीट नहीं करने दिया है, क्विट करवा दिया है। तो इस तरीके से जितना भी रेशियो के हिसाब से, 10,000 में रेशियो के हिसाब से जितना भी उनका रेमुनरेशन होता है वो उनको कंप्लीट देना पड़ेगा। अगर इस तरीके का वो कॉन्ट्रैक्ट करवा के और बीच में उनका रेमुनरेशन नहीं देते हैं, तो वो इजी तरीके से कोर्ट में जाके और अपना जो क्लेम है वो कर सकते हैं। ये हुआ आपका क्वांटम मेरिट। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब ये देख लीजिए, एक कंडीशन अपन और भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन अपन और भी कर सकते हैं। वो कंडीशन अपनी ये बनती है, मान लीजिए ये तो 10,000 हुआ, मान लीजिए कोई भी गुड्स के बदले में किसी भी तरीके से अपन इस तरीके का एक एग्रीमेंट कर लिया कि उसमें रेशियो के बिहाफ पे डिवाइडेशन हो ही नहीं सकता, तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे कि मान लीजिए इस तरीके का सिचुएशन जब क्रिएट हो रहा है, तो जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको कंप्लीट पेमेंट है वो सेकंड पार्टी को पे करना पड़ेगा। इस तरीके का एक लॉ के अंदर मेंशन कर रखा है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि रेशो के बिहाफ पे आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो आपको उस पर्सन को कंप्लीट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अ, कौन बताएगा अभी जो मैंने बताया जस्ट, वो कौन बताएगा आप में से? यशराज को एक बारी दोबारा बताइए। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ, एक सेकंड सुनिएगा। जी बिल्कुल गगन, आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ कि क्या कह रखा है कि ए ने अपना कोई भी घर है, ठीक है, कोई भी बंगलो है या कोई भी घर है, वो थोड़ा सा रिपेयरिंग उनको करवाना है, कलर वगैरह पेंट वगैरह उनको करवाना है, थोड़ा सा डेकोरेट करवाना है। तो एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया, ठीक है, एक कंपनी को वहां पे ऑर्डर मिल गया। तो उस कंपनी को वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है, उन्होंने 50,000 में दिया है कि कंप्लीट जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं तो आप उनको क्या कर रहे हैं, 50,000 में आपने उनको दे दिया कि आपको कंप्लीट इसके अंदर पेंट वगैरह भी करना है और चीजें भी करनी है। अब 50,000 में उन्होंने वो ऑर्डर फाइनल कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा कंपनी है वो कुछ कुछ तरीकों में, जैसे कि मान लीजिए जिस तरीके से कंपनी पेंट वगैरह करती है, जो रिसोर्सेज उस कंपनी के पास अवेलेबल थे
वो सारी चीजें तो उन्होंने कंप्लीट कर दी। पर जो रिसोर्सेज कंपनी के पास नहीं थे, और एक जो कंज्यूमर है वो चाहता था कि हमारे घर में कुछ और भी अच्छा तरीका हम मतलब अप्लाई करवा पाए, तो उस कस्टमर ने क्या किया भाई कि हमें तो इस तरीके के इस वॉल पे ये चाहिए, हमारे इस तरीके के इस वॉल पे हमें ये चाहिए। मान लीजिए अब कंपनी ये कह रही है भाई इस तरीके का काम तो हमने पहले कभी नहीं करा, तो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस जिस वॉल पे आप नहीं कर सकते उन वॉल को आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। अब बाहर से एक मजदूर को बुलाया जा रहा है जो कि कंप्लीट इस तरीके के काम को बखूबी कर रहा है। उसको घर के जो भी ऑनर था उसने 5,000 रुपीज है वो अलग से पे कर दिए। ठीक है, मतलब 50,000 का तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था उन्होंने, एग्रीमेंट हो गया था। जबकि इनको अलग से एक मतलब यहाँ पे 5,000 रुपीज जो है वो अलग से उनको पे कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी का ऑनर है जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, घर का ऑनर और जो कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन वर्क जिनके साथ एक ऑर्डर साइन हुआ था, ठीक है, उनको 45 रुपीज ही पे किए जाएंगे। क्योंकि कंप्लीट एक घर को सेट करने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ था 50,000 में, पर कुछ चीजों को करने में वो क्या थे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पे 5,000 जो रुपीज है वो हमने अलग से एक मजदूर को दिए हैं। तो आप यहाँ पे 45,000 रुपीज जो है उन्हीं को लेने का एक हक रखते हैं। इस तरीके के एग्रीमेंट जो है वो भी आप क्वांटम मेरिट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि भाई जितना काम आपने किया था उसके बदले में ही आपको किया जाएगा। जितना काम किया है सेकंड पार्टी ने उसके हिसाब से एक पार्टी या दूसरी पार्टी को रेम्युनरेशन पे करेगी। अगर मिस हैपनिंग हो गई तो रेशो के हिसाब से पे करेगी, बिल्कुल। और मान लीजिए इस तरीके का कुछ है कि रेशो के हिसाब से पे ही नहीं हो सकता, तो आपको काम करने के बाद में जितना भी आपने काम किया है, जो भी जिस भी बंदे से वो कंप्लीट करवाता है, उसके बाद में कंप्लीट आपको भी पेमेंट उनको देना पड़ेगा। क्योंकि आपने उस मतलब जो भी मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको बीच में ब्रीच आपने नहीं करा था। अगली जो पार्टी है उसने कंप्लीट करा है इसको, तो वो आपको पेमेंट है वो पूरा करेगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने घर वाला बता दिया कि 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर कुछ चीजों को करने में आप एबल नहीं थे वहां पे। ठीक है, तो 5,000 रुपीज है वो अलग से उन्होंने पे करे हैं किसी मजदूर को, ठीक है, वर्कर को। तो आपको यहाँ पे आपने अपने काम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब आपने 5,000 किसी अदर पार्टी को दिए हैं, तो यहाँ पे आप है 45 के ही हकदार माने जाएंगे। ये भी आप क्वांटम मेरिट के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके। समीर में जो समझा रही वो समझ आ रहा है आपको? दीपक, दीपक रिप्लाई करो। सभी सुन ही रहे हैं दीपक? कौन बोल पा रहा है यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो सब सुन रहे हैं। बोलने का तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को ही दे रखा है राइट, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है। बोल तो मैं ही पा रही हूँ। मैंने ये पूछा कि आपको समझ आ रहा है क्या कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं पढ़ा रही। इसी दुनिया में रहिए। ये तो बहुत सही बात है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा तो बता दो, समझ नहीं आ रहा तो बता दो,
तब नहीं पूछा जा रहा, स्पेशली नाम अनाउंस करना पड़ता है कि भाई समीर आप बताइए, दीपक आप बताइए, पूछना पड़ता है ना। शर्म आ रही है मैम की। एक क्या होता है कि एक तो ये अपन देख के चल रहे हैं, अपना अपना होता है नजरिया। एक तो ये होता है कि भाई सिर्फ 12th है या सिर्फ 11th है। एक ये होता है कि ये सब जो चीजें अपन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अपन अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी अपन जहां भी अपना टाइम है वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारा लिंक किससे हो रहा है? वो अपने फ्यूचर से हो रहा है। ठीक है, आपकी जिसके फादर या मदर की गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, वो इस चीज को अलग चीज नजरिए से देखता है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं वो अलग चीज से, अलग नजरिए से इस चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है सिर्फ 11th सिर्फ 12th, सिर्फ फर्स्ट ईयर सिर्फ सेकेंड ईयर सिर्फ फाइनल ईयर, और एक होता है ये सारी की सारी चीजें जो लिंक कर रही है, वो सब चीजें अपनी लिंक कर रही है अपने फ्यूचर से। अपने अपना जो फ्यूचर है उसका एक एक स्टेप है ये, कि अपने को कहाँ लेके जाएगा, ये चीज अभी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, कि ये नहीं हो रहा कि भाई कोई ज्यादा पढ़ रहा है कोई कम पढ़ रहा है, नहीं। बात ये है आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना आप कमा पा रहे हो, कितना आप नॉलेज अर्न कर पा रहे हो, वो चीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक एक करके लिंक कर रही है आपका फ्यूचर, कि आपको भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है। मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो सब बच्चों का अपना अलग अलग है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है। और ऐसा कुछ होता नहीं है, पता है कि ऐसा कुछ कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। जो मैम अभी न्यूज आई कि 30% सिलेबस कम हो गया। आरबीएससी का था कुछ सीमा, आरबीएससी का था। मंथन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर जी, मंथन बताइए, पढ़ा आपने कहीं? मंथन न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ते हैं? ब्राउजर पर, ब्राउजर वाले ऐसे झूठ झूठ लगा देते हैं। उस न्यूज को खोल के देखना, डेट वेट चेक करना, व्यूज व्यूज देखना। ब्राउजर पे तो ऐसे ही घपलेबाजी होती रहती है। न्यूज क्या ही होती है, अंदर कुछ ही छपा होता है। नहीं नहीं, उसको अपन मान नहीं सकते जब तक न्यूज में या किसी भी तरीके से अगर आएगा ऐसा कुछ। तो न्यूज वगैरह में ऑनलाइन भी जितने भी पेजेस होते हैं न्यूज के, जिन्होंने लाइक वगैरह करे होते हैं, तो उनपे पता चल जाता है। ब्राउजर पे नहीं, सीमा गलत होता है ब्राउजर वाला बेटा। अगली क्लास में नेक्स्ट जो अपने पॉइंट है, ठीक है, इंजेक्शन वाले हुए, इंडेमनिटी वाले हुए, ये सारे नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करवा ही दूंगा। फिर 10 चैप्टर हो रहे हैं, ऐसा कुछ होता है तो जी जी इंस्टा पे हो जाता है। इंस्टा में यूज नहीं करते, पता नहीं भाई। ठीक है गगन। मंथन आज लेट कैसे भाई? पढ़ाई लिखाई का मन नहीं हो रहा आजकल, स्पेशली बीएसटी की क्लास में? क्या बात है? ब्राउजर के हिसाब से वैक्सीन जुलाई में ही बन गया, पर मेरा नोटिफिकेशन मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था। अभी तो देखो कोरोना की एनिवर्सरी भी आ जाएगी। वैक्सीन तो आएगा कि नहीं आएगा दिवाली के आसपास, कोरोना को 1 साल हो जाएगा। अच्छा आप लेट उठे थे? ठीक है, पिछले साल नवंबर में स्टार्ट हो गया था चाइना में, तो चाइना वाले तो कर रहे हैं मजे, सब नॉर्मल है। पता ही नहीं कोरोना आया था गया था, अपने यहाँ पे कर गए मुश्किल काम। ठीक है, करे कंप्लीट क्लास। यशराज, यशराज से पूछते हैं, यशराज कर दे कंप्लीट। अब भाई सीमा को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीमा को ऐसा लगा कि भी ब्राउजर की न्यूज है तो अपन डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है सही हो।
ये क्या है अमन, सीमा, ये क्या है कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन यूजर है ये बेटा इसी के अंदर होती है। इसी के अंदर एक ऑप्शन है, मैं आपको देख के बता दूंगी, वहीं पे स्टोर होती है सारे क्लासेस। ठीक है, चलो क्लास को कंप्लीट करते हैं। मैम कैसे ले सकते हैं क्लासेस को, ठीक है मैं मंथन बता दूंगी। ऑप्शन होता है ऑनलाइन क्लासेस के नीचे, आई थिंक रिकॉर्डिंग या डाउनलोड ऐसा कुछ होता है ऑप्शन। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने भी नहीं देखी है। हम्म। रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, तो वहां पे आप एक बार चेक कर लेना मतलब, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। कंप्लीट करते हैं आज।